वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ। अच्छा भाई, आपका कहाँ से आना हुआ है यहाँ पर रहने के? देखो, हमारा मुजफ्फरनगर से आना हुआ है जी जी। जी। और हमारा जो आने का मकसद है, जो उलमा हिंद अध्यक्ष है मौलाना अरशद मदनी साहब, जी हम अपने बड़ों के हुक्म पर आए हैं। जी और जैसे कि आजकल देखा जा रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। जी आप किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का आप इतिहास उठा लीजिए, आप जैसे कि ज्यादा दूर मत जाइए, अभी देखिए आप बहराइच में दंगा हुआ था जी और उसमें स्टार्टिंग हरकत गैर मुस्लिम की थी, और उसके बाद भी हमारे मुसलमान भाइयों को घर से बेघर किया गया है। जी जी ठीक। और आप ऐसे ही देख लीजिए, एक संभल जिला पड़ता है, उसमें भी मुसलमान भाइयों को बिना नोटिस दिए बेघर कर दिया गया है। और हिमाचल में हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। अच्छा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहराइच में इन्हें मुसलमानों को परेशान करा है, इन्हें उनको घर से बेघर कर दिया है। सुनने में यह आता है कि मीडिया वाले कह रहे थे कि पहले मुसलमानों ने वहाँ पर पथराव कराया। क्या ये सही है? कितना सही है, कितना गलत है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, गोदी मीडिया है, मीडिया तो बिक चुकी है। जी जी ठीक है, मीडिया तो ओनली बेहुदा बातें करती है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। जो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम आए हैं जमीयत उलमा हिंद ने इनका प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस रखी थी यहाँ पर, तो माशाल्लाह यहाँ पर आए हम। तो दोस्तों, आपको बताना है कि आपको कैसा लगा है और कौन इस कॉन्फ्रेंस में ये नंबर 1 है दोस्तों, जो है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा भीड़ खड़ी है यहाँ पर। ये गेट नंबर 1 आप देख सकते हैं। माशाल्लाह हम अनकरीब यहाँ पर आ चुके हैं। रामलीला ग्राउंड में बताया है, तो अब हम वहाँ पर खड़ी कर खाएंगे। सारे साथ आएंगे, चल। पब्लिक आ रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि माशाल्लाह आज हमारा जो आना हुआ है वो इनके स्टेडियम में आया है। उलमा इकराम में जो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी है, उन्होंने यानी कि सबको आगाह करा था कि 3 तारीख़ में यानी कि आपको यहाँ पर आना है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यानी कि लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ लोगों से हम मुलाकात करी हमने कुछ से करके, और थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि बताया जा रहा था कई दिन से कि दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपको जाना है। तो हमारे अकाबिर उलमा इकराम जो है माशाल्लाह, उन्होंने हमको यहाँ पर तलक़ीन किया था। उन्होंने बताया था कि 3 तारीख़ में यानी कि दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम पर आना है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भीड़ में बहुत ज़्यादा यानी कि आदमी आ चुके हैं। तो इन्हें इंतज़ार है गेट खुलने का, भी गेट नहीं खुला है कोई से भी ढंग में। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत क्राउड है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी से ही शुरुआत है, यानी कि इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा यानी कि आदमी आ चुके हैं और माशाल्लाह आ ही रहे हैं। और अभी तो मिलते हैं किसी से, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे किसी से, किन्हीं भाई से, यानी कि एक आध सवाल मालूम करते हैं कि असल क्या मकसद है उनका यहाँ पर आना हुआ है। जो यानी कि मकसद है और राय है उलमा इकराम रखेंगे, हमें उनकी बातों पर अमल करना है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं करता हूँ एक आध से भाई से किसी से सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, बहुत यानी कि वक्त हो चुका है हमें इंतज़ार करने का, तो माशाल्लाह यहाँ पर हम यानी कि आ पहुँचे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। मोहम्मद शारिक। अच्छा भाई, कहाँ से हो आप? हम मुजफ्फरनगर से हैं। मुजफ्फरनगर से। काम हिल्ला छोड़कर आप यहाँ पर आए हो? असल मकसद तो ये है कि हमारे बड़े उलमा इकराम का हुक्म है, तो उसे पूरा करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। जी जी कुछ अपनी चंद बातें रखने आए हैं यहाँ पर। जी जी सरकार का बहुत जुल्म हो रहा है अपने मुसलमान भाइयों पर। जी। आप जैसे कि देखते हैं, अभी बहराइच एरिया में कितने मुसलमान भाइयों को घर से बेघर कर दिया गया है। जी जी और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था बुलडोजर बंद कर दिया है, वहाँ पे हमारे 30 मुसलमान भाइयों के घर पे बुलडोजर चलाया गया है। ऐसे ही न जाने कितनी ही चीजों को टारगेट बनाया जा रहा है। आप हिमाचल को देख लीजिए, वहाँ पर हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई है। और एक ही वक्फ बोर्ड का जो कानून ला रहे हैं, एक वक्फ बोर्ड को हमारा बहुत नुकसान है। जी जी नए नए कानून ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए। जी तो हम उसी के लिए सरकार से मांग करना है
मुसलमानों पर, हमारे भाइयों पर जुल्म ना हो, वो आवाज उठाना रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा जी, यानी कि उन बातों को आप यानी कि उलमा के जरिए यानी कि रखोगे, उस पर आप अमल करोगे यानी। हाँ जी, जो हमारे बड़े कहेंगे हम अपने बड़ों के साथ है, और बड़ों के हुक्म पे यहाँ पर आए हैं, और जैसे हमारे बड़े बोलेंगे हम अपने बड़ों के तरीके से सलीके से बात रखेंगे, और सरकार से अपील करेंगे हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म हो रहा है बिल्कुल ना होए। संविधान देखो हिंदुस्तान में सभी के लिए बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैद्य धर्म सबके लिए, और तो संविधान से ही चलना चाहिए। जी जी, हम सरकार से यही निवेदन करेंगे बस। राइट बात है। तो भाई ने जो अपने विचार इन्होंने भाइयों ने रखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। दोस्तों कहा जाता है कि मुसलमानों का बढ़ चढ़कर यानी कि हिस्सा लिया मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में। तो सबसे ज्यादा तादाद जो है मुसलमानों की है, 61,000 कुछ है, किसी की भी इतनी, सबकी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी मुसलमानों की है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में रहना हमारे लिए भी उतना ही फर्ज है जितना कि और भाई यानी कि हिंदू भाई हमारे, जितना हक उनका है उतना ही हमारा है। तो हम अपने सामने रखने वाले हैं। तो जी क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अजहर। कहाँ से हो भाई आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद। अच्छा भाई मोहम्मद अजहर, आपका असल मकसद क्या है कि आप यहाँ पर यानी कि अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके यानी कि यहाँ पर आए? तो क्या वजह है कि आपको यहाँ पर, वो वजह यानी कि खींच कर लाई आपको? जी हमारे जो अमीर हैं, अमीरुल हिंद हिंदुस्तान के हमारा अमीर साहब मौलाना अरशद मदनी साहब, जी। उन्होंने हम सबको यहाँ जमा किया है। मुरादाबाद से भी यहाँ काफी सारी बसें आई हैं। अच्छा। पूरे आसपास के अतराफ से लोगों को बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है कि हमारी मस्जिदों का, मदरस का, खानकाहों का, कब्रिस्तानों का मसला है, जी। वक्फ का मसला है, मदारिस के खर्च का जमा का उसका मसला है। उसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट से बात रखेंगे। अच्छा। उसके लिए हमें यहाँ जमा किया गया। हम अपनी बात रखने के लिए यहाँ जमा किए गए। अच्छा जी, क्या बात रखने वाले हो आप यानी कि उनमें से? ये हमारे बड़े रखेंगे बात। अच्छा अच्छा ये हमारे बड़े बताएंगे क्या बात है। जब वो अभी गेट खुल जाएगा, अच्छा जब पूरा क्राउड अंदर हो जाएगा ना, तब वो बात रखेंगे। अच्छा, अभी तब वो इंतजार है बताएंगे। गेट खुलने का? गेट खुलने का इंतजार। जी, गेट खुलने के बाद ही जब हमारे जी जी अमीर साहब बात करेंगे तभी बात पता लगेगी जी जी। क्या बात रखेंगे। हाँ, वो तो बात भाई का दोस्तों नाजरीन यानी कि भाई का कहने का मकसद ये है कि असल मकसद तो जब ही पता चलेगा जब हमारे उलमाए इकराम को इसे यानी कि स्पीच देंगे, तो उस स्पीच के बाद में जो बात यानी कि रखी जाएगी तो हमको पता चलेगी। यानी कि मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर से बहुत ज्यादा यानी कि आदमी आ रहे हैं माशाल्लाह, कैसे यानी कि मिल चुका हूँ मैं। भाई मुजफ्फरनगर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। अच्छा भाई मोहम्मद अयान, आप ये बता सकते हैं कि कोई भी जुज आपको मालूम हो कि ये यानी कि बात यानी कि यहाँ पर रखी जाएगी, हमारे उलमाए इकराम रखेंगे और हम उन पर अमल करेंगे, और सरकार भी इंशाल्लाह हमारे उलमाए इकराम की बात को मानेगी। तो क्या लगता है कि हो सकता है कि मान लेगी या नहीं मानेगी? इंशाल्लाह मानेगी। मानेगी। अच्छा, क्या बात रखने वाले हैं? कुछ पहले भी थोड़ा बहुत यानी कि पता हो जाता है। बताएंगे, हमारे जो बताएंगे वही होगा। अच्छा, यानी कि जो हमारे उलमाए इकराम यानी कि बताएंगे जब भी पता चलेगा असल मकसद। अच्छा, तो दोस्तों सुनने में आया है कि हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल करी थी कि वक्त तरमीमी बिल, उसके ऊपर कुछ यानी कि बात होगी, और ये हमारे नबी के शान में नाज़रीन यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि अब ऐसा माहौल खराब हो चुका है कि हमारे नबी के शान में कोई भी गुस्ताखी कर देता है तो उनके ऊपर भी बात रखी जाएगी। इसी तरीके से जैसे कि बहराइच में यानी कि ये मामला पेश आया है, उसके ऊपर भी बात रखी जाएगी। तो माशाल्लाह ज्यादा तो बहुत ज्यादा बात का तभी पता चलेगा जब हमारा उलमाए इकराम यानी कि स्पीच देंगे वहां पर। तो इंशाल्लाह सारी जो बातें होंगी उनकी इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे और बताएंगे, और लोगों से उनकी राय जानेंगे। ऐसे ही यानी कि गश्त कर रहे हैं, लोगों की थोड़ी छोटी मोटी यानी कि राय जान लेते हैं कि क्या क्या वो राय अपने मन में लेकर अपने घर से यानी कि यहाँ पर आए हैं। तो माशाल्लाह के भाइयों से मिला हूँ मैं, एक आध से और मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए हो जी आप? खतौली से। खतौली जी। अच्छा अच्छा भाई, आपका आना यहाँ पर आना क्या मकसद है? असल क्या मकसद है, क्या टारगेट है, यानी कि आप उसको अपने दिल में लेकर यहाँ पर आए हो, तो कुछ एक आध बात बता सकते हैं जी आप? जी बिल्कुल जी, क्या मकसद है जी आपका यहाँ आना? यानी जी हमारा मकसद है जी सर, जो हम चाह रहे हैं वो मुकम्मल हो इंशाल्लाह हमारा। जी जी। अच्छा, क्या चाह रहे हो जी आप? एक आध बात गिना सकते हो कि हम यानी कि हमें ये बात रखी जावे, आपकी बात रखी जावे, और सरकार
आपको ये बात माननी चाहिए या नहीं? आपका क्या नाम है भाई? अच्छा, क्या क्या लेकर अपने मन में आए हो कि आप यानी कि हम यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, हमारे उलमा इकराम यहाँ पर बात रखेंगे और सरकार उस बात पर यानी कि लब्बैक कहेगी? ये तो जी हमारे मौला नहीं बताएंगे। अच्छा, मौला नहीं बताएंगे। अच्छा, आपको बस यानी कि उलमा इकराम ने आपको हुक्म दिया तो आप यहाँ पर आए हैं? जी हाँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये एक मुसलमान कौम में इतनी बड़ी अहमियत की बात होती है कि हमारे उलमा इकराम एक बार यानी कि आवाज दे और माशाल्लाह ये खड़े पैर खड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। तो ये हम अपने अपने आप पर बहुत गर्व होता है कि हम एक उस नबी की कौम में है कि जो सबसे बेहतरीन कौम है दोस्तों। अल्लाह ने हमें सबसे पहले मुसलमान बना और मुसलमान बनाने के बाद में हमें अल्लाह के नबी की यानी कि उम्मत में बना। तो दोस्तों, इससे बड़ी फख्र की क्या बात होगी। तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आपका कहाँ से आना हुआ है यहाँ पर यानी कि? देखो, हमारा मुजफ्फरनगर से आना हुआ है। जी जी जी। और हमारा जो आने का मकसद है, जो उलमा हिंद अध्यक्ष है मौलाना अरशद मदनी साहब जी, हम अपने बड़ों के हुक्म पर आए हैं। जी। और जैसे कि आजकल देखा जा रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। जी आप किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का आप इतिहास उठा लीजिए, आप जैसे कि ज्यादा दूर मत जाइए। अभी देखिए, आप बहराइच में दंगा हुआ था जी जी और उसमें स्टार्टिंग हरकत गैर मुस्लिम की थी और उसके बाद भी हमारे मुसलमान भाइयों को घर से बेघर किया गया है। जी ठीक। और आप ऐसे ही देख लीजिए, एक संभल जिला पड़ता है, उसमें भी मुसलमान भाइयों को बिना नोटिस दिए बेघर कर दिया गया है। और हिमाचल में हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। अच्छा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहराइच में यानी कि मुसलमानों को परेशान करा है, यानी कि उनको घर से बेघर कर दिया है। सुनने में यह आता है कि मीडिया वाले कह रहे थे कि पहले मुसलमानों ने वहाँ पर पथराव करा है। क्या ये सही है? कितना सही है, कितना गलत है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, गोदी मीडिया है, मीडिया तो बिक चुकी है। जी जी ठीक है, मीडिया तो ओनली बेखुदा बातें करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो झगड़ा स्टार्टिंग हुआ था वो ये था, वहाँ पे एक मुस्लिम घर में एक मुस्लिम कौमी झंडा लगा हुआ था, फ्लैग लगा हुआ था। उसमें गैर मुस्लिम ने वो फ्लैग उतार के अपना धार्मिक झंडा लगाया, उसकी बेहुरमती की है। स्टार्टिंग जो हुई थी वो गैर मुस्लिमों ने की है। अच्छा, यहाँ से यानी कि स्टार्टिंग हुई थी आपके हिसाब से। तो भाई का कहने का मकसद है नाजरीन के सब यानी कि मुसलमानों ने पथराव नहीं करा है, उन पर ये तो एक जुल्म सितम यानी कि ढाया गया है, खामखा की फेक न्यूज में यानी कि दिखाया गया। आपका कहने का मकसद ये है जी? हाँ जी, बिल्कुल यही मकसद है कहने का। देखो, गोदी मीडिया बिक चुका है। जी, जी। और हमारा जो आज जो यहाँ पर दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आने का जो मेन मकसद है वो इसलिए है, अपने वक्फ बोर्ड के लिए आवाज उठाने आए हैं। जी। हमारी मस्जिद, मदारिस, कब्रिस्तान इनके लिए है। देखो, वक्फ बोर्ड पे नए कानून लाए जा रहे हैं, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी गाजियाबाद में होती है तो कभी मुंबई में होती है। अभी देखिए, हमारे एक MIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने अभी लाखों के तादाद में मुंबई में रैली की थी, वो कामयाब भी हुई है। और इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है, आज इंशाल्लाह ये भी हमारा जो इजलास है, ये जलसा है, ये भी कामयाब होगा। और देखिए, हमारे 1 घंटे में माशाल्लाह इतना क्राउड हो चुका है। यहाँ पर आप कैमरा घुमा लीजिए, इधर भी माशाल्लाह टोपी ही नजर आ रही है। और अभी तक यहाँ पर गेट भी नहीं खुला है, उसके बावजूद भी मुसलमान पूरे जोश होश में है और इंशाल्लाह अपनी सारी बातें रखेंगे और संविधान के अकॉर्डिंग अपनी बातें रखेंगे, अपनी मांगे पूरी करेंगे। और जितना इस देश पे हमारे हिंदू भाइयों का वो है हक, इतना ही हमारे मुसलमान भाइयों का है। देश आजाद में जो कुर्बानी दी है हमारे मुसलमान भाइयों ने दी है सबसे ज्यादा। आप इंडिया गेट के जो वहाँ जो फर्स्ट में बोर्ड लगाए, वहाँ पे 61,000 मुस्लिम भाइयों के हमारे नाम है शहीदों में, जबकि लाखों के तादाद में शहीद हुए हैं। जलियांवाले बाग में हमारे उलमा इकराम की पेड़ों पे टंगी हुई लाशें मिली हैं। इस देश को आजाद करने में लहू बहाए हैं अपने। तो जितना इस देश पे हक गैर मुस्लिम का है, इतना हमारा मुसलमान भाइयों का है। बिल्कुल भी अत्याचार नहीं सहेंगे हम, अपनी पूरी की पूरी आवाज उठाएंगे और संविधान के अकॉर्डिंग उठाएंगे। कोई झगड़ा दंगा बिल्कुल कुछ नहीं चाहते, हम अमन परस्त लोग हैं। ठीक है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है शांति का, हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे पे कोई बेहुरमती की जाएगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम पूरा जोश होश में हम लड़ेंगे, ऊपर तक जाएंगे, हम सरकार के पास जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हर कुछ करेंगे। जैसे कि आज देख लो आप, लाखों की तादाद में यहाँ पर दिल्ली आए हैं लोग,
कोई मुजफ्फरनगर से आया, मुरादाबाद से, ऑल इंडिया के लोग आए हैं अपने काम कारोबार छोड़ के। किस लिए आए हैं? अपने ईमान के लिए। जी जी हमारा ईमान बहुत कीमती है, जी जी ईमान के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं हर तरीके से। जी। तो दोस्तों ये एक होता है कि मुसलमान का यानी कि सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अमन शांति से अपने काम को अंजाम देते हैं। जो उलमा इकराम हमारे यानी कि हमें बात समझाते हैं, तरजीह देते हैं, तो उस पर हम अमल करते हुए यहाँ पर आते हैं। जो हमारे उलमा इकराम ने यानी कि कहा था कि शांति बना कर रखना है और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि दायरे में रहकर आपकी बात को रखे जाने है, आपको आना है। तो माशाल्लाह मुझे बहुत बड़ी फख्र की बात लगी कि जितने भी यहाँ अभी तक यानी कि आ चुके हैं माशाल्लाह बहुत ज्यादा यानी कि क्राउड यहाँ पर आदमियों का हुजूम आ चुका है, यानी कि समथिंग 30-40 हजार तो आ गए होंगे और इंशाल्लाह अभी आने का ही हुजूम चल रहा है। तो दोस्तों ये मुझे बहुत उसकी बात लगती है, फख्र की बात लगती है कि मुसलमान अपने काम को अंजाम देता है तो संविधान और जो हमारे उलमा इकराम बताते हैं उनके दायरे ही में ही अपने काम को अपने अंजाम को यानी कि पूरा करते हैं। ऐसा नहीं करते कि कहीं दंगा कर दिया यानी कि अब हमारी ज्यादा तादाद होगी तो कहीं किसी के घर को यानी कि ढा दिया या किसी की कारें फोड़ दी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक मुसलमान ही एक ऐसी कौम होती है कि जो अपनी बात रखती है और संविधान के साथ में रखती है और जो हमारे उलमा इकराम हमें समझाते हैं उसके दायरे में रखते हैं। कभी भी हम इंशाल्लाह इधर उधर नहीं जाते क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से चलना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे नबी ने अब से 1400 साल पहले दोस्तों यानी कि बता दिया था कि आने वाली जिंदगी यानी कि मरने तक हमारा यानी कि सारा रिपोर्ट उन्होंने बता दिया था। उनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन अब हम दिखाने वाले हैं आपको यानी कि इंदिरा गांधी स्टेडियम के जो बाहर में यानी कि हुजूम भीड़ भाड़ यानी कि आदमी आ चुके हैं यहाँ पर। कितने बहुत ज्यादा यानी कि जितने भी आदमी आए हैं यहाँ पर मैं आपको यानी कि शेयर करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दूर दूर माशाल्लाह बहुत ज्यादा यानी कि भीड़ है, क्राउड है, बहुत ज्यादा हुजूम है यहाँ पर मुसलमानों का। तो अपने उलमा इस्लाम की यानी कि इतनी बात मानते हैं माशाल्लाह। एक बार यानी कि उन्होंने स्पीच दी तो माशाल्लाह सब यहाँ पर आ चुके हैं, एक पांव पर यानी कि खड़े हो चुके हैं। तो मैं सभी को आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना हुजूम, कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पर, कितना क्राउड, बहुत ज्यादा क्राउड यहाँ पर अभी यानी कि आधे घंटे के पास में हो गया है। तो लोग इंतजार में है कि कब गेट खुलेंगे और कब इंशाल्लाह अंदर जाएंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर लाखों हजारों की यानी कि तादाद है, इंतजार है इन्हें कि गेट खुलने का, गेट खुलने पर यानी कि अंदर दाखिल हो सके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर यानी कि मुसलमानों की तादाद यानी कि आ चुकी है। तो एक बार यानी कि लब्बैक कहने पर उलमा इकराम के माशाल्लाह हमारे मुसलमान भाई सभी चले आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, कितना बहुत ज्यादा यानी कि हुजूम मुसलमानों का यहाँ पर जुड़ चुका है, बहुत ज्यादा मुसलमान यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी शुरुआत ही में लगता है कि लाख यानी कि 50-60 हजार के समथिंग यानी कि आदमी यहाँ पर आ चुके हैं और आने ही लग रहे हैं बहुत ज्यादा, यानी कि अभी आधे घंटे के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं। बहुत ज्यादा हुजूम यहाँ पर मुसलमानों का देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जूमिंग करके दिखा दूं, यानी कि कैमरा भी पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है कि इतनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान भाई यानी कि आ चुके हैं। तो एक बार जो हमारे उलमा इकराम तरजीह देते हैं, यानी कि उलमा इकराम की आवाज़ आती है तो ये लब्बैक कहना है माशाल्लाह, ये पर यहाँ यानी कि मुसलमान चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों वेट करते करते यानी कि अब यानी कि माशाल्लाह गेट खुला है और गेट खुलने के बाद में हम अंदर आए हैं। तो दोस्तों हमारे जो साथी हैं उन्हें मैं ढूंढता हूँ, अभी मिले नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा यानी कि भीड़ है। आप चकोर पर देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में। ये हमारे अल्लाह का शुक्र है कारी मोहम्मद महताब साहब है और ये राशिद है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम, कितनी बड़ी भीड़ भाड़, कितनी ज्यादा तादाद लोगों में, और इंशाल्लाह कितने उसमें। अस्सलाम वालेकुम।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर हो चुका है, बहुत ज़्यादा आदम यहाँ पर आ चुका है। चपहरे ही टोपी टोपी वाले नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों एंड वक्त पर यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि सब्र करने के बाद में हम इंशाल्लाह स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं चारों तरफ चक्कर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ आ चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है और पुरशांति के साथ में माशाल्लाह यहाँ पर माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद होने के बाद में भी यानी कि इतनी शांति, इतनी पुरसुकून के साथ में यानी कि अपने काम को माशाल्लाह अंजाम दे। दोस्तों यानी कि बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। और बहुत आसानी के साथ में माशाल्लाह यहाँ ये माहौल है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा यानी कि शोर शराबा नहीं है, बहुत अच्छे अंदाज में यानी कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे अंदाज में यानी कि यहाँ पर आदमी पुरसुकून के साथ में बैठे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। और वहाँ अभी यानी कि खाली है, वहाँ से उधर से पीछे की तरफ कोई नहीं बैठा है, ज़्यादातर लोग आगे ही यानी कि बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं क्राउड बहुत ज़्यादा यानी कि भीड़ और अभी आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर जमा हो रही है। दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़, लाखों यानी कि लाखों की तादाद है, लाखों की तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में यानी कि बहुत पुरसुकून के साथ में आदमी यानी कि यहाँ पर बैठे हैं। तो दोस्तों एक सीट मिल गई है, यहाँ पर बैठ लेता हूँ मैं और मैं आपको सारा दिखाने वाला हूँ। माशाल्लाह ये भाई है, कहाँ से भाई आप? चलो खैर भाई नहीं बता रहे हैं, नहीं शर्मा रहे हैं, कभी कैमरे के आगे नहीं आए होंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों नाज़रीन आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन जैसे आप देख सकते हैं कितना हुजूम है, बहुत ज्यादा यानी कि भीड़ है कि कितना आदम यानी कि यहाँ पर आ चुका है, हो गए देख सकते हैं लाखों की तादाद है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा यानी कि यहाँ पर जमा हो चुके हैं और भी आ रहे हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना यानी कि पुरसुकून माहौल है, बहुत अच्छे अदब के साथ में माशाल्लाह यहाँ पर ये मुसलमान आए हैं, अपनी बात ये उलमा इकराम यानी कि अपनी बातों को रखेंगे यहाँ पर। और मुझे है अहले सरकार पर कि हमारे उलमा इकराम की बात इंशाल्लाह वो मानेगी, जो बात वो रखेंगे वो इंशाल्लाह हमारी बात को तस्लीम करेंगी। तो दोस्तों ये भाई है, कुछ इनसे मैं यानी कि मालूम करता हूँ इसी के ऊपर मुद्दा यानी कि तो हजरत है, इनसे मालूम करूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ। अच्छा कहाँ से हो जी आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा भाई मोहम्मद काशिफ, क्या मकसद है आप कि अपना काम धाम छोड़कर यानी कि यहाँ पर आए? असल क्या वजह है आपकी यानी कि जो आपको यहाँ पर खींच लाई है? असल वजह है देखो, हमारे काबिर ने हमें यहाँ आने के लिए दावत दी और हमने उसके लिए लब्बैक कहा। अभी जो है देखिए 9 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, जो हमारे अकाबिर जो भी बयान देंगे वो आपके सामने रहेगा, आप देख लीजिए किस लिए बुलाया गया, किस लिए क्या मकसद इस प्रोग्राम है। हजरत ने बहुत अच्छा यानी कि जवाब दिया है, जो उलमा इकराम यानी कि हमारे अकाबिर बड़े जो बात रखेंगे यानी कि उस पर हम लब्बे कहेंगे और पुरसुकून के साथ में इंशाल्लाह हम यानी कि यहाँ पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक मुझे फख्र की बात लगती है मुसलमानों की कि ये यानी कि इतना बड़ा मजमा, लाखों की तादाद में लोग अपने काम को पुरसुकून के साथ में संविधान के दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में यानी कि अपने काम को अंजाम दिवाते हैं, जैसे उलमा इकराम इनको बताते हैं उन पर ये अमल करते हैं। आप देख सकते हैं कितना मजमा है यहाँ पर। अगर कोई वैसा होता तो प्रशासन की बहुत ज्यादा यानी कि यहाँ पर जरूरत होती, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं होता, हमें प्रशासन की कोई जरूरत नहीं होती, हमें बस जो हमारे उलमा इकराम हमको बात बताते हैं हम उस पर अमल करते हैं। आप देख सकते हैं, घुमा के दिखाओ भाई साहब कि कितना आदम है यहाँ पर, लाखों की तादाद में है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सब पुरसुकून के साथ में यानी कि देख ले बैठे हैं, कोई खड़ा है, कोई क्या कर रहा है, माहौल बिल्कुल सादगी वाला है।
यानी कि सादगी के साथ ना हम कामों को अंजाम देते हैं और इंशाअल्लाह हमें अहले सरकार से पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हमारे उलमा इकराम जो बात रखेंगे वो उनको तस्लीम करेंगे, मानेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत है ये पीछे, इनसे मैं कुछ सवाल मालूम करता हूँ इसी के बारे में, देखते हैं माशाअल्लाह क्या जहन लेकर ये यहाँ पर आए हैं। तो जी क्या नाम है जी आपका? उबैदुल्लाह। कहाँ से हो जी आप? दिल्ली से। अच्छा जी हजरत, जैसा कि आप यानी कि यहाँ पर अपना काम धाम छोड़कर सारा यानी कि यहाँ पर आए हो अपने काम धाम छोड़कर, तो क्या वजह है, क्या बात को जहन में लेकर आप यहाँ पर आए हैं कि वहाँ पर यानी कि चलना चाहिए? वजह तो जब सामने आएगी जी जी ये तो जहन में बस यही बात है, उलमा किराम हमारे बीच बात रखेंगे जी, हम लोग अमल करेंगे जी, और इस बात को तहे दिल से इस बात पर अमल भी करेंगे जी, ताकि इस बातों को रद्द अमल ना किया जाए जी, जी, और इस बात पर हम सब खड़े उतरे। जी, जी, यानी कि कसीर तादाद का दिखाना यह है कि हमारे उलमा इकराम की यानी कि बात मानी जाएगी, अहले सरकार यानी कि मानेगी इस बात को। जी जी जरूर जो मानेगी, भी बात इसमें रखी कोई शक जाएगी नहीं है, मानेगी जी, जी। और अब तक मानते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी जी। अच्छा जी हजरत, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद इफ़हाम, मैं भी दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप भी दिल्ली से हो। अच्छा जी, क्या राय लेकर आप यहाँ पर आए हैं कि अब मन में कोई कुछ होता है कि चलता रहता है कि वो बात यानी कि हमारे उलमा इकराम यहाँ पर रखेंगे और इंशाअल्लाह वो बात आपकी मानी जाएगी? खुद आईन हिंद, जी जी, इसका मतलब है हिंदुस्तान के कानून की हिफाजत। जी जी, ये अरबाब हुकूमत को भी मालूम है जी। और सब जानते हैं जी कि इस प्यारे वतन का मुसलमान जी, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत करने वाला है। जी जी, माशाल्लाह। इस जमीयत के आवाज पर ये जम्मे गफीर आप देख रहे हैं ताहद नजर, हाँ जी, इस बात का शाहिद और गवाह है जी, कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत करता हुआ आया है हाँ। और कर रहा है और आइंदा भी करेगा, ता क़यामत तक ये यानी कि करता जब रहेगा। तक इंशाल्लाह ये क़यामत रहेगी करता रहेगा। जी, जी। वो बड़े बड़े इज्तिमात, चाहे वो तबलीगी इज्तिमात हो, जमीयत का इज्तिमा हो, जी, जी। एक भी ऐसा इज्तिमा नहीं है जी। आप नहीं दिखा सकते कि किसी इज्तिमा में ऐसी हिंसा या ऐसी व्यवस्था बिगड़ी हो हमारे देश के प्रशासन को या देश के या अरबाब हुकूमत की किसी चीज को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाया हो। जी, तो जी। इस आज के इजलास का उन्वान ही यही है कि आईन हिफाजत जो हमारे अरबाब हुकूमत इस वक्त जो कानून की धज्जियां उड़ रही है, जी। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, मनमानी जिंदगी हो रही है, मुसलमानों के साथ कोई व्यवहार है, गैरों के साथ कोई व्यवहार है, जो आइन खतरे में है उसकी हिफाजत के लिए आज जमीयत की आवाज पर हम सब और ये पूरा जम्मे गफीर जमा हुआ है। जी जी। अच्छा जी, आपका अपना विचार क्या है कि किन किन बातों पर यानी कि उलमा इकराम हमारे रखेंगे तो सरकार को यानी कि अमल करना चाहिए? जैसे मन में होती है जी कुछ बात, कुछ भी यानी कि अपने आपके जहन में हो कि इंशाल्लाह वहाँ पर वो बात रखी जाएगी और हमारे उलमा इकराम की यानी कि वो तस्लीम करेंगे उस हमारे बात को। अकाबिर और उलमा जी, जी। जो भी बात रखेंगे जी, जी। उन्वान के तहत, जी, जी। यानी जो हमारे मुल्क में विवाद हो रहा है, जी, जी। यानी इस तरीका के महसूस विवाद बिरादरी, जी, जी। मसलन जो है कोई भी केस होता है, कहीं भी दंगा और हिंसा हुई, जी शरीक सभी होते हैं, हर तरह का ग्रुप होता है, हर तरह की बिरादरी होती है, मजहब वाले होते हैं, हाँ। लेकिन कार्रवाई एक तरफा की जाती है, जी, जी। एक कम्युनिटी वालों पर की जाती है, एक कम्युनिटी वाले के घरों को बिल्डोजर से मसमार कर दिया जाता है। ये व्यवहार नहीं होगा। अगर जी। कानून है तो सबके लिए बराबर है। जी, जी। बाबा सही। अम्बेडकर साहब ने सही जो बात। कानून बनाया है जी। हर बिरादरी के लिए, हर कौम हाँ। के लिए यकसा बराबर है। जी, जी। इसी से हमारा देश महफूज रह सकता है, जी। इसी से देश हमारा चल सकता है। जी, जी। अगर ये कानून के तहफ्फुज़ न रहा तो हमारा देश बड़े खतरे में जा सकता है। जी जी। तो यानी कि आपका कहने का मकसद है दोस्तों, इन भाई का यानी कि कहने का मकसद है कि 36 कौम है इस हिंदुस्तान में, और जितने भी रहते हैं सभी धर्म को मानने वाले, सभी की बात को यकसा होना चाहिए। दुराट दोगलेपन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो कि आप देख सकते हैं मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, यानी कि होते आ रहे हैं और हो रहे हैं। तो हम उसी बात को यानी कि हमारे उलमा इकराम कुछ बातें हैं दोस्तों, जाहिरी तौर पर सुनने में आया था कि जिस तरीके से यानी कि बहराइच में ये मामला हुआ अभी थोड़े दिन पहले, और इसी तरीके से अभी वक्फ बोर्ड के तरमीमी बिल यानी कि उस पर यानी कि बात आई थी, उन बातों को रखेंगे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अहले सरकार से कि हमारे उलमा इकराम की बात को
अहले सरकार मानेगी और ज़रूर मानेगी। और इंशाअल्लाह जब तक यानी कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक हम जिद्दोजहद करते रहेंगे ता क़यामत तक, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे सर उठाकर जिएंगे और इंशाअल्लाह अपनी बात पर कायम रहेंगे और संविधान के दायरे में हम अपनी बातों को रखते आए हैं और रख रहे हैं और ता क़यामत तक इंशाअल्लाह रखेंगे और पुरसुकून के साथ में हम अपने यानी कि इस माहौल को बनाए रखते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 45 लाख कितने 45 लाख मुसलमानों की शहरियत का मसला था। अगर वो हिंदुस्तानी शहरी बनते हैं तो उनका मकान, उनकी जायदाद, उनकी जितनी बैलेंस है वो उनका। और अगर खुदा न खास्ता ये फैसला हो जाता है कि वो हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, कि हर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता और उसी लम्हे उनकी हर जायदाद की मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता, कुछ नहीं बनता, उनको एक वर्क परमिट दिया जाता। कायदे मिल्लत सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद असद मदनी और उनकी क़यादत में जमीयत उलमा आसाम और जमीयत उलमा आसाम के कारकुनान, मौलाना अब्दुल रशीद जमीयत उलमा आसाम के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ। जमीयत उलमा आसाम के सदर मौलाना मुश्ताक अनवर और उनके साथियों ने 13 साल कितनी हेयरिंग हुई? 53 हेयरिंग। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ वकील सांस लेने का भी पैसा लेता है। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इंदिरा जयसिंह और इस तरह के वकील 53, 50 और 53 हेयरिंग, 11 साल। सन 2000 मौलाना अब्दुल रशीद कब शुरू हुआ था? 2000। अरे बोलो ना। 2012 में शुरू हुआ। लड़ते दिसंबर 2023 में आखिरी हेयरिंग हुई। हजरत सदर मोहतरम ने दोनों हाथ खोल दिए, उनके साथियों ने दोनों हाथ खोल दिए। इसका डर नहीं हुआ कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के मुकाबले पर आए। अल्लाह का एहसान है, उसका करम है, शुक्र है। आपको इससे पता होगा, आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर कुव्वत आएगी। दफा 25-26 फिर भाई बात मत करो, भाई सामने बैठ के बात करोगे तो काम नहीं चलेगा। आईन हिंद की दफा 25, जहाँ एक तरफ मुल्क में मजहबी आज़ादी की बात करनी है, मजहबी आज़ादी, और दूसरी तरफ दफा 30 मुल्क की हर अक़लियत को मजहब और ज़बान की बुनियाद पर न सिर्फ अपने तालीमी इदारे बनाने का इख्तियार देती है, बल्कि बग़ैर हुकूमत के मुदाखलत के उसके नज़्म व इंतज़ाम की भी उनको यानी हमको आज़ादी देती है। समझ रहे बात? आगे देखिए, याद रहे कि मज़कूरा दफ़ा आईन हिंद की पार्ट नंबर 3 को उस दिन जब फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये दस्तूर की रूह है। मेरे दोस्तों, हमारे अंदर जब रूह है तो हम जिंदा हैं, वो खत्म हो जाएगी, जिंदा रहेंगे। तो दस्तूर की ये रूह है पार्ट 3, ये रहेगा तो दस्तूर रहेगा, ये नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 में क्या बताया मौजूद है? दफा 25 नंबर 1 अमन आमा, अखलाक आमा, सेहत आमा और उस हिस्से की दीगर तौज़ीआत के ताबे तमाम अशख़ास को आज़ादी ज़मीन और आज़ादी से मजहब कबूल करने और उसकी पैरवी और उसके तब है। दस्तूर मौजूद है तो हम मौजूद हैं।
होगा, मुल्क खत्म होगा। दोस्तों, मुल्क की आज़ादी जमीयत उलमा हिंद की देन है। मैं आपसे बताऊं, गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन होते थे हमेशा मेरे वालिद हजरत शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मक़दमहू के साथ 2 साल नैनी जेल में रहे थे। उनका नाम था डॉक्टर दिशंबर नाथ पांडे। सारी दुनिया में तारीख आलम पर उनकी आखिरी बात तसव्वुर की जाती थी। तारीख आलम, सारी दुनिया की तारीख, वो ये लिखते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख जमीयत उलमा हिंद और उनके अकाबिर के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। जिम्मेदारी आपकी है कि आप दस्तूर की हिफाजत के लिए निकलें, आएं, और जब आपको आवाज़ दी जाए आप मैदान में मौजूद रहें। बोलो बोलो। हज़रत सदर मोहतरम जो काम कर रहे हैं, अपने ज़माने में कितने मुसलमान बच्चों को फांसी पर जो लटकने वाले थे उनको आज़ादी दिलाई कि नहीं? बोलो, कितने लोग आसाम में लाखों लाख लोग बर्बाद होने वाले थे, उनकी हिफाजत की कि नहीं की? बैठे बैठे बिल्डरों को बिल्डोनर को चला के बर्बाद मुसलमानों का सरमाया है, इसकी देख रेख भी मुसलमान भी करेगा और इससे फायदा भी मुसलमान भी उठाएगा। हाँ, अगर कहीं किसी वक्त प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कोई उसका मिसयूज कर रहा है, कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो मुल्क में कानून बना हुआ है, आप मुजरिम को पकड़ के सजा दीजिए। लेकिन उसका मिसयूज होना, उसके मिसयूज को बहाना बनाकर कानून को बदल देना और उसमें गैरों को दाखिल कर देना, याद रखो, ये जो वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल आया है, इससे वक्फ बोर्ड के मिसयूज को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी बर्बादी के मौके और बढ़ते चले जाएंगे। इसको हम किसी तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। लेकिन दोस्तों, साथियों, आज सुबह नाश्ते पर हजरत नियत कर रही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला वक्फ तरमीमी बिल का है। मेरा ये भी चाहता था कि इस सिलसिले में हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, बिहार और चंद्रा बाबू नायडू, मैं उनको दावत दूँ और वो जमीयत उलमा हिंद की दावत को कबूल करें। मुसलमानों के जज्बात इस मसले से कितना जुड़े हुए हैं, वो अपने बंगलों में, बालाखानों में और असेंबली के हालों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। अगर वो इबरत और नसीहत ले सकते हैं तो आज मुसलमानों का ये जम्मे गफीर उन्हें बता सकता है कि वक्फ तरमीमी बिल और जो हालात मुल्क में पेश आ रहे हैं, मुसलमान का दिल और दिमाग क्या सोच रहा है और किस तरह उन हालात को अपनी आंखों से देख रहा है। मगर ये बात नहीं हो सकी। फिर भी मैं नायडू जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसलिए कि बीजेपी हुकूमत असल ये है कि मुल्क में मुल्क के बसने वालों ने हरा दिया उसको, इन हालात को मुल्क में कबूल नहीं किया, लेकिन अपने 2 इत्तेहादियों की बैसाखी के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है।
उनमें बड़ी मजबूत बैसाखी चंद्रा बाबू की है और एक बिहार के अंदर है। मैंने दावतनामा भेजा, लेकिन उन्होंने माजरत कर दी, लेकिन अपनी पार्टी के नायब सदर नवाब जान साहब को भेजा है। मैं इसे भी बहुत बेहतरीन नजर से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों के जज्बात को उधर से लेकर इधर तक ये जम्मे गफीर अपने दिल की आवाज गोया के दिल को निकाल कर दिखला रहा है। तर्जुमानी ये जाकर के करेंगे, इसलिए कि जब तक हमारा मानना ये है कि अगर कोई आग लगती है मुसलमानों के जज्बात पर, अगर वह तरमीमी बिल पर आग लगती है, तो जो बैसाखी जिस पर मुल्क चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही उस पर भी पड़ेगी जितनी जिम्मेदारी मरकज में बैठी हुई ताकत पर पड़ेगी। मैं इनकी तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुसलमान के ये जज्बात वहाँ तक पहुँचेंगे और जमीयत उलमा ने ये वहाँ की जमीयत के जिम्मेदार बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि हम इस महीने के आखिर में या दिसंबर के शुरू में क्या करेंगे, 1 दिसंबर या 15 दिसंबर को हम वहाँ भी जमीयत उलमा की तरफ से कड़पा में जो चंद्रा बाबू नायडू का वतन है, हम वहाँ इंशाअल्लाह 5 लाख मुसलमानों को जमा करेंगे। अपने दिल के एहसास को उनके सामने रखेंगे। हम किस तरह इस मसले के अंदर मुल्क की मौजूदा मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये कानून पास हुआ तो वो बैसाखी जिनके ऊपर ये बैठ कर हुकूमत कर रहे हैं वो भी उस जिम्मेदारी से दूर नहीं होते। मैं अपने इन जज्बात के साथ नवाब जान साहब का खैर मकदम करता हूँ। ये नायडू जी के नायब ही नायडू की तरफ जिंदाबाद जाते हुए बहुत बड़ी तादाद एकदम निकलेगी। बहुत सोच समझ कर अपने अमान के साथ अपनी गाड़ी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन ये यानी कि दुआ के बाद का कुछ भी हुआ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। आप देख सकते हैं तादाद कसीर तादाद है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आदमी यहाँ पर आए हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पर आए थे और बहुत पुरसकून के साथ में माशाल्लाह ये बयान यानी कि सुन पाए हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा माहौल था, सादगी वाला हिसाब और था। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में माशाल्लाह सभी भाइयों ने यानी कि उलमाए के वाज बयान सुने हैं। देख सकते हैं कितना क्राउड है, बहुत ज़्यादा यानी कि भीड़ है। और आपको पीछे का भी दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा यानी कि तादाद में आदमी थे।